हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन पाठशाला में। और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका होस्ट एंड दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़। साथियों, भूगोल पढ़ रहे हैं आप मेरे संग, और भूगोल की हर एक कहानी और इंजीनियर एस के राठौड़ की जुबानी आपके साथ जुड़ा हूं। साथियों देखना, हम साथियों ध्यान रखना क्या पढ़ रहे थे। हम राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे। साथियों गौर करना, क्या पढ़ रहे थे हम अपने तो राजस्थान का अपवाह तंत्र। ठीक है, चीज ध्यान रखना। राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंदर अपने लास्ट वाले वीडियो के अंदर अपने बनास नदी कंप्लीट कर चुके थे। अब बनास नदी के बाद में साथियों एक छोटी सी नदी बच चुकी है अपने, और उस नदी का नाम क्या है साथियों, तो गौर करना। उस नदी का नाम है अपने कौन सी, अपने तो गंभीर नदी। कौन सी नदी है साथियों, अपने तो गंभीर नदी। इस गंभीर नदी की आपको डिटेल पढ़नी है। देखो गंभीर नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों गौर करना, राजस्थान की दो नदियां सीधी जाकर के साथियों गौर करना अपने कौन सी नदी में मिलती है, तो आप कहोगे कि राजस्थान की दो नदियां साथियों गौर करना सीधी जाकर के किस नदी में मिलती है, यमुना में मिलती है। और यमुना नदी साथियों ध्यान रखना सीधी जाकर के आगे कौन सी नदी में मिलती है, अपने तो ये यमुना नदी सीधी आगे जाकर के साथियों अपने गंगा में मिलती है। और गंगा नदी साथियों आगे जाकर के सीधी अपने कौन सी खाड़ी में गिर जाती है, अपने तो ये मिल जाती है साथियों अपने बंगाल की खाड़ी के अंदर। और हम राजस्थान का अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं, जिनमें से दूसरे नंबर का पार्ट चल रहा है अपने कौन सा, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो बंगाल की खाड़ी पढ़ रहे थे। अब बंगाल की खाड़ी में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की केवल 2 नदियां ही गिरती है। वो कौन कौन सी नदी गिरती है, तो एक नदी का नाम तो मैंने आपको बताया था अपने कौन सी, चंबल नदी। और चंबल नदी के अंदर मैंने आपको चंबल नदी पढ़ा चुका हूं, और चंबल नदी की सहायक नदी भी पढ़ा चुका हूं। सहायक नदी का नाम क्या है, बनास नदी। ये बनास नदी भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब बनास के बाद में जितनी भी नदियां आती है, जैसे कि कोठारी हुई, बेड़च हुई, खारी हुई, मैनाली हुई, ढील हुई, जितनी भी डाई, खारी, काली सिंध वगैरह, सब इन दोनों नदियों के भीतर हम पढ़ चुके हैं। अब हमको गंभीर नदी पढ़ना है, और गंभीर नदी सीधी जान रखना किस में गिरेगी, अपने तो यमुना में गिरेगी। और यमुना नदी आगे जाकर के सीधी किस में गिरेगी, गंगा में गिरेगी। और गंगा सीधी आकर आगे कौन सी खाड़ी में गिर जाएगी, अपने तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो दोस्तों आज हम गंभीर नदी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। देखो छोटी सी नदी है बंगाल की खाड़ी के अंदर, एक नदी और बाकी है, फिर बाद में हम अगली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखना इधर, देखो ये आपका राजस्थान है, इधर सीधा सा ध्यान रख लेना, इधर राजस्थान साथियों। यहां पर आपके एक नदी बहती है इधर, और इस नदी का नाम क्या होगा, अपने तो इस नदी का नाम होगा अपने कौन सी, यमुना नदी। और ये यमुना नदी साथियों आगे जाकर के किस में मिल जाएगी, अपने तो आप कहोगे गुरुजी यमुना नदी किस में मिल जाएगी, अपने तो गंगा नदी में मिल जाएगी। ठीक है ना। ये इस प्रकार से आपकी 2 नदियां हो गई अपने, यमुना और गंगा। और गंगा नदी सीधी जाकर के साथियों आप कहोगे कि कौन सी खाड़ी में गिर जाती है, तो आप कहोगे कि यमुना नदी साथियों अपने कौन सी खाड़ी में गिर जाती है, अपने तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये अपने बंगाल की खाड़ी में आ गई। अब आपकी जो साथियों में आपको पढ़ा रहा हूं वो कौन सी नदी पढ़ा रहा हूं, तो आप कहोगे गुरुजी आप तो हमको गंभीर नदी पढ़ा रहे हो, तो यहां पर आप इस यमुना और गंगा का जिक्र क्यों कर रहे हो। साथियों यमुना और गंगा का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि राजस्थान का यहां पर साथियों आपका एक जिला लगता है, उस जिले का नाम है करौली। इस करौली जिले से आपकी गंभीर नदी निकल के सीधी धौलपुर में जाती है। धौलपुर के बाद सीधी अपने भरतपुर की केवलादेव अभ्यारण्य में होती हुई सीधी यूपी में जाती है, और यूपी में जाकर के सीधी साथियों आपके कौन सी नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। यहाँ पर साथियों जहाँ पर इस नदी का अंत होता है वहाँ पर स्थान का नाम क्या होता है, अपने तो आगरा। और ये आगरा नामक स्थान साथियों गौर करना, ये आपके कौन से राज्य में लगेगा, अपने तो उत्तर प्रदेश में लगेगा। ये आपकी नदी जो होगी साथियों गौर करना, इस नदी का नाम आपकी कौन सी नदी होगी, आप बोलोगे साथियों कौन सी नदी होगी, अपने तो गंभीर नदी होगी। इस प्रकार से करौली से निकलेगी सीधी बह करके यूपी में जाएगी। और यहाँ आपके साथियों ध्यान रखना, आपका एक राज्य लगता अपने, और उस राज्य का नाम आप कौन सा बताओगे, तो उस राज्य का नाम क्या होगा, अपने तो मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश से साथियों एक नदी का उद्गम होता है, क्या नाम बताओगे उस नदी का नाम, अपने तो चंबल नदी।
चंबल नदी साथियों सीधी यहाँ से निकलती है और यहाँ इस क्षेत्र से आपके प्रवेश करती है, सीधी चित्तौड़ से होते हुए, कोटा बूंदी होते हुए, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में होती हुई सीधी ये भी नदी जाकर के साथियों आपकी किस नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में। तो ये आपकी दोनों नदियाँ हो गई जो सीधी किस नदी में गिरती है, यमुना नदी में गिरती है। और आज हम इंपॉर्टेंट साथियों किस नदी की बात कर रहे हैं, गंभीर नदी की। साथियों अपना पेन कॉपी निकाल देना, ये सिर्फ बताने के लिए था मेरा। अब देखो कहाँ से निकलती है, बस कुछ नहीं करना ज़्यादा। यहाँ पर आपको एक पहाड़ी बनानी है इस तरफ, ठीक है ना। और पहाड़ी का नाम भी क्या होगा, तो पहाड़ी का नाम होगा साथियों अपने नांदोती गांव की पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या बोलोगे, नांदोती गांव की पहाड़ी। और ये नांदोती गांव की पहाड़ी जो लगेगी साथियों, गौर करना, ये राजस्थान के कौन से जिले में लगेगी। आप अपना जिला कौन सा बताओगे साथियों अपने, तो राजस्थान की करौली जिले में लगेगी, ठीक है। नांदोती गांव की पहाड़ियां, करौली से एक नदी निकलेगी साथियों, और ये नदी सीधी आगे जाएगी और आगे जाकर के साथियों ध्यान रखना, ये नदी आगे जाकर के सीधी, ध्यान रखना साथियों, अपने कौन सी नदी में मिल जाएगी, तो आप बताओगे आगे जाकर के ये नदी सीधी अपने कौन सी नदी में मिल जाएगी साथियों, यमुना नदी में मिल जाएगी, ठीक है ना। ये आगे आ गई आपकी यमुना नदी। और यमुना नदी साथियों आगे जाकर के आपके कौन सी नदी में मिल जाएगी, तो यमुना नदी आप कहोगे गुरुजी आगे जाकर के गंगा नदी में मिल जाएगी, ठीक है। आज मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूं। देखो ये नदी आ गई आगे से, और आगे से जो नदी आएगी साथियों, इस नदी का नाम क्या होगा, आप कहोगे गुरुजी इस नदी का नाम, तो भारत के अंदर सबसे लंबी नदी जिसका नाम होगा गंगा नदी। यहाँ पर साथियों ध्यान रखना, जहां पर मिलती है वहां पर आपका एक स्थान कौन सा लगता है, तो आप कहोगे गुरुजी कौन सा लगता है अपने, तो प्रयागराज नामक स्थान लगता है। और ये प्रयागराज नामक स्थान साथियों आपका कौन सा राज्य में लगेगा, आप कहोगे गुरुजी प्रयागराज नामक स्थान तो आपका भारत के कौन से राज्य में लगेगा, उत्तर प्रदेश में लगेगा। यहाँ पर यमुना गंगा का संगम हो गया। अब आपके नांदोती गांव की पहाड़ियों से ध्यान रखना साथियों, एक नदी का उद्गम हो रहा है और उस नदी का नाम है साथियों अपने कौन सी, तो आप बताओगे गुरुजी उस नदी का नाम है अपने कौन सी, गंभीर नदी। इस प्रकार से आपकी गंभीर नदी बहती है। ये आपकी गंभीर नदी जा रही है अपने करौली से निकलने के बाद सीधी अपने यूपी में चली गई, और यूपी में जाकर के साथियों ध्यान रखना, यह नदी जाकर के आगे कौन सी नदी में मिल गई अपने, तो आप कहोगे गुरुजी गंगा में मिल गई। और जहां पर साथियों ये गंगा में, यमुना में मिलती है, यहाँ इस जगह पर ये जाकर देखो, करौली से निकल गई, करौली से आगे जाएंगे साथियों, तो ध्यान रखना इस नदी का एक जिला और आएगा, और वो कौन से जिले में जाएगी, धौलपुर में जाएगी। और धौलपुर के बाद साथियों ध्यान रखना ये नदी आगे जाकर के कौन से जिले में जाती है, भरतपुर में जाती है। और भरतपुर से आगे निकल जाती है आउट में, और भरतपुर के बाद आगे जाकर के साथियों इसका अंत हो जाता है। और अंत कहाँ पर होता है, आगरा में होता है। और आगरा तो आपका कहाँ पर लगेगा साथियों, तो आप बताओगे आगरा भारत के कौन से राज्य में लगेगा अपने, तो आप कहोगे गुरुजी आगरा तो उत्तर प्रदेश में लगता है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से नांदोती गांव पहाड़ी करौली से निकल के धौलपुर में गई, फिर भरतपुर में गई, फिर आगरा में गई, और आगरा में जाकर के किस में मिल गई, यमुना में। और फिर यमुना नदी प्रयागराज में जाकर के किस नदी में मिल गई, गंगा में। और फिर साथियों गंगा नदी आगे जाकर के आप कौन सी खाड़ी में बताओगे अंत इसका, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के इस नदी का क्या हो जाता है अपने, तो अंत हो जाता है। इस प्रकार से आपकी राजस्थान का अपवा तंत्र जो होता है साथियों, बंगाल की खाड़ी का पूरा होता है, ठीक है ना। अब साथियों देखना ये 3 जिलों में बहती है, करौली, धौलपुर, भरतपुर। मैं आपको साथियों यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि ये गंभीर नदी जो है ना, ये अपने भरतपुर के अंदर, ध्यान रखना साथियों, ये भरतपुर में जाती है। तो भरतपुर में साथियों एक अभ्यारण्य आता है जिसका नाम होता है कौन सा अपने, तो गना पक्षी विहार अभ्यारण्य। कौन सा बोलोगे साथियों आप अपने, तो गना पक्षी विहार अभ्यारण्य। और ये गना पक्षी विहार नामक का जो अभ्यारण्य, ये राजस्थान के कौन से जिले में लगेगा, भरतपुर में लगेगा, वहां पर बहती है। घना पक्षी विहार भरतपुर में बहती है। और एक इस नदी के किनारे पर साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर जो करौली जिला है, उस करौली जिले के अंदर साथियों आपके एक जैन मंदिर बना हुआ है। और उस जैन मंदिर का नाम क्या होगा, तो आप बोलोगे साथियों महावीर जी का जैन मंदिर बना हुआ है। महावीर जी का जैन मंदिर बना हुआ है। महावीर जी का जो जैन मंदिर है साथियों, वो भी आपके राजस्थान में कौन सी नदी के किनारे पर बना हुआ है, तो आप बताओगे कि महावीर जी का जैन मंदिर जो है साथियों, वो भी आपके कौन सी नदी के किनारे पर बना, तो आपका आंसर कौन सी नदी होगी, गंभीर नदी होगी।
ठीक है ना। यानी पहली विशेषता तो ये हो गई कि नांदोती गांव की पहाड़ी करौली से निकल रही है, फिर धौलपुर में जा रही है, फिर भरतपुर में जा रही है, फिर आगरा में जा रही है, फिर यमुना में जा रही है, फिर गंगा में जा रही है, फिर प्रयागराज में मिल रही है, फिर बंगाल की खाड़ी में इसका अंत हो रहा है। फिर दूसरा प्रश्न ये बनेगा आपका, पहला प्रश्न तो बन ही चुका है कि आपका कि नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, तो नांदोती गांव की पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न ये बनेगा कि इस नदी के किनारे पर करौली में मंदिर किसका बना है, तो आपका आंसर सीधा सीधा होगा महावीर जी का जैन मंदिर बना हुआ है। और महावीर जी का जैन मंदिर भी कौन से जिले में बना है, करौली के अंदर। अगला प्रश्न ये बनेगा कि यह नदी भरतपुर में जाती है, तो भरतपुर में इस नदी के ऊपर एक अभ्यारण्य आता है जिसका नाम होगा अपने गना पक्षी विहार अभ्यारण्य। और ये गना पक्षी विहार अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है, भरतपुर। इस गना पक्षी विहार में राजस्थान के अंदर बहने वाली साथियों 2 नदियां हैं। एक नदी का नाम तो आपकी कौन सी नदी बहती है, अपने तो गंभीर नदी बहती है। और एक नदी बहती है साथियों यहां पर उस अभ्यारण्य के अंदर, जिस नदी का नाम होगा आपकी कौन सी, तो बाणगंगा नदी बहती है। यानी कि सीधा सीधा प्रश्न आपको यही बन गया कि गना पक्षी विहार में राजस्थान की 2 नदियां बहती है, एक तो कौन सी है, गंभीर, और दूसरी कौन सी होगी, बाणगंगा। अब साथियों इसकी सहायक नदियां सबसे इंपॉर्टेंट आप देखना, इस नदी की जो सहायक नदियां साथियों, उन सहायक नदियों को आप किसी भी प्रकार से याद करो, ट्रिक से याद करो, चाहे किसी भी प्रकार से याद करो। प्रश्न ये बनेगा कि गंभीर नदी की सहायक नदियां कितनी हैं, तो इसकी सहायक नदियां 3 है साथियों। ट्रिक ध्यान रखना कि मेरे पापा से ज़्यादा गंभीर हालत किसी की नहीं है, मेरे पापा से गंभीर। एक बार बोलना मेरे साथ में बेटा, पापा से गंभीर, ठीक है मुन्ना। तो पास से आपकी जो नदी बनेगी साथियों, गौर करना, वो पास से आपकी नदी का नाम क्या निकालोगे, तो आप पास से नदी का नाम निकालोगे साथियों, आपकी कौन सी नदी निकलेगी, अपने तो पार्वती, ठीक है ना। और फिर दूसरे नंबर का जो पा होगा साथियों, इस पास से आपकी नदी कौन सी निकालोगे, तो साथियों गौर करना, इस पास से आपकी नदी निकलेगी, नदी का नाम क्या होगा, पांचना नदी। फिर आपका से से आप साथियों इसमें नदी का नाम क्या निकालोगे, तो गौर करना साथियों, जो आपका से होगा, इस से आपकी एक नदी निकलेगी और उस नदी का नाम आप क्या बताओगे साथियों, अपने तो सेसा। यानी कि इसकी सहायक नदियां 3 है। शॉर्ट ट्रिक बोलोगे, पापा से गंभीर कोई नहीं है, पास से हो गया पार्वती नदी, पास से हो गया पांचना नदी, शेष से क्या हो गया, सेसा। पार्वती, पांचना और सेसा किसकी सहायक नदियां हैं, गंभीर की सहायक नदियां। अब जो साथियों आपकी जो पांचना नदी है, इस चीज को समझना, आप नोट करना, पांचना नदी जो है साथियों, इसमें 5 गणित के 5 का उच्चारण हो रहा है। यानी पांचना नदी आप सीधी सीधी कह सकते हो साथियों। पांचना नदी जो है, ये पांचना नदी साथियों गौर करना कितनी धाराओं से मिलकर बनी होती है, तो पांचना नदी साथियों अपनी कितनी धाराओं से बनी होती है, 5 धाराओं से बनी होती है। पांचना नदी कितनी धाराओं से बनी होती है, 5 धाराएं। अब साथियों देखना 5 धाराएं कौन कौन सी होती है। एक धारा का नाम तो क्या होता साथियों, तो उस धारा का नाम होता अटा। अटा के बाद में साथियों दूसरे नंबर की जो धारा होती है, उस धारा का नाम आप क्या याद रखोगे, अपने तो माची। माची के बाद में साथियों अगली जो धारा होगी, उस धारा का नाम आप क्या याद रखोगे, अपने तो भद्रावती। हाँ, पहली कौन सी है, अटा, फिर कौन सी है, माची, फिर कौन सी है, भद्रावती। भद्रावती के बाद में साथियों जो अगली धारा होगी, उस धारा का नाम है अपने भेसावाटी। कौन सी होगी साथियों, भेसावाटी। और भेसावाटी के बाद में साथियों अगली जो धारा होगी, और उस धारा का नाम क्या होगा, आप बताओगे साथियों, कौन सी होगी, बरखेड़ा। यानी कि आपके इसकी सहायक नदियां 3 है। पापा से गंभीर बोलोगे, पास से पार्वती, पास से पांचना और से सेसा। फिर आप बताओगे साथियों कि पांचना नदी आपकी कितनी धाराओं से मिलकर के बनी है, तो आप कितनी धाराएं बताओगे, 5 धाराएं। 5 धाराएं कौन कौन सी आप बताओगे, अट्टा, माची, भद्रावती, भेसावटी, बरखेड़ा। बोलो एक बार मेरे साथ में, अट्टा, माची, भद्रावती, भेसावटी, बरखेड़ा। अब आपकी देखना साथियों, यहां से आ गई अपने अट्टा धारा, और यहां से आ गई आपकी कौन सी, माची धारा, यहां से आ गई आपकी कौन सी, भद्रावती धारा, यहां से आ गई कौन सी आपकी, भेसावटी धारा, और यहां से आ गई आपकी कौन सी, बरखेड़ा। इस प्रकार से 5 धाराएं आती है। कौन कौन सी आती है, अट्टा, माची, भद्रावती, भेसावटी, बरखेड़ा।
बोलो एक बार मेरे साथ में, अट्टा, माची, भद्रावती, भेसावटी, बरखेड़ा, ये पांचों धाराएं आकर के मिल जाती है साथियों। और जहां पर ये पांचों धाराएं मिल जाती है वहां पर आपका एक बांध बना हुआ है, और यहां पर साथियों एक बांध बनाया गया। उस बांध का नाम ही क्या रखा साथियों, तो गौर करना, उस बांध का नाम रखा था अपने कौन सा, पांचना बांध। प्रश्न ये बनेगा कि आपकी जो पांचना नदी की 5 धाराएं होती है, अट्टा, माची, भद्रावती, भेसावटी, बरखेड़ा, इन पांचों धाराओं के संगम पर आपका बांध कौन सा बना है, पांचना बांध। और ये पांचना जो बांध है साथियों, ये राजस्थान के कौन से जिले में है, करौली के अंदर है। और ये राजस्थान का साथियों ध्यान रखना, जो आपका राजस्थान है, इस राजस्थान में किस से बना हुआ साथियों, तो अपने मिट्टी से बना हुआ है, और ये मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। आपको प्रश्न क्या बनेगा कि इन पांचों ही धाराओं के संगम पर आपका बांध कौन सा बना, पांचना बांध, जो राजस्थान के कौन से जिले में बोलोगे आप, तो राजस्थान का जिला कौन सा होगा, करौली जिला, और ये करौली जिले में बना, और ये राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है सब, ठीक है ना। प्रश्न क्या बनेगा, राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आप इसका उत्तर कौन सा बांध बताओगे, पांचना बांध, जो कौन से जिले में है, करौली। 5 धाराओं से बना है, अट्टा, माची, भद्रावती, भेसावटी, बरखेड़ा। और इसका जो निर्माण हुआ था ना साहब, वो निर्माण किसके सहयोग से हुआ था, तो आपका प्रश्न ये भी बनेगा, इस पांचना बांध का निर्माण किसके सहयोग से करवाया गया था। आपका आंसर होगा, पांचना बांध का निर्माण साथियों किसके सहयोग से करवाया गया था, अपने तो अमेरिका के सहयोग से करवाया गया था, ठीक है ना। पांचना बांध का निर्माण किसके सहयोग से करवाया था, अमेरिका के सहयोग से, ठीक है ना। और यहां से साथियों फिर आपकी एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम होगा अपने पांचना नदी। और इस प्रकार से पांचना नदी जाकर के आगे कौन सी नदी में मिल जाती है साथियों, अपने तो गंभीर नदी में जाकर के खत्म हो जाती है। ये जो साथियों आपकी नदी होगी, वो आपके साथियों अपने बताना कौन सी नदी होगी, अपने तो गंभीर नदी होगी। एक बार मेरे साथ साथ में वापस इसकी डिटेल पढ़ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना साथियों। देखो, हाँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो, मैं आपको बता रहा हूं साथियों कि राजस्थान की गंभीर नदी पढ़ रहे हैं, और गंभीर नदी का उद्गम कहां से होता है, आपका उत्तर होगा नांदोती गांव की पहाड़ियों से होता है। और ये नांदोती गांव की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में है, करौली। फिर ये राजस्थान के कौन से जिले में जाती है, धौलपुर। फिर बहते बहते जाती है भरतपुर। फिर यूपी में जाती है, जगह का नाम है आगरा, और आगरा में जाकर के किस नदी में मिल जाती है, यमुना में। फिर यमुना नदी प्रयागराज में जाकर के आगे किस में मिल जाती है, गंगा में। और गंगा नदी साथियों आगे जाकर के कौन सी खाड़ी में मिल रही है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। और यहां पर आपके 3 जिलों में बहती है, करौली, धौलपुर, भरतपुर। राज्य पूछे तो 2 होगा, राजस्थान और कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस नदी के किनारे पर साथियों ध्यान रखना, करौली के अंदर एक आपका जैन मंदिर बनाओ। किसका जैन मंदिर है, महावीर जी का जैन मंदिर। और ये भरतपुर के अंदर एक अभ्यारण्य के अंदर बहती है साथियों, जिसका नाम क्या है, गना पक्षी विहार अभ्यारण्य, जिसमें 2 नदियां बहती है, पहली गंभीर नदी और दूसरी कौन सी है, बाणगंगा। बाणगंगा नदी की चर्चा हम आंतरिक पूर्वांग में करेंगे, ठीक है ना। अब इसकी सहायक नदियां 3 है साथियों, आप बोलोगे ट्रिक कौन सी बोलोगे, पापा से गंभीर हालत और किसी की नहीं है। पा से क्या हो गया, पार्वती। फिर पास से हो गया पांचना। फिर से क्या हो गया, शेषा। ये जो आपकी पांचना नदी साथियों कितनी धाराओं से बनी होती है, अपने तो आपका आंसर होगा साथियों, पांचना नदी राजस्थान के अंदर 5 धाराओं से बनी है। 5 धाराओं की ट्रिक क्या बोलोगे, 5 धाराओं की ट्रिक बोलना साथियों अपने की अट्टा, माची, सटकली, सॉरी बबगली। हाँ, सटक तो हर किसी की सटकती है, अपने यहाँ पर जो सटकती नहीं है साथियों, अपने सीधी की सीधी भबक जाती है। इसलिए आप सीधे सीधे शब्दों के अंदर आप क्या बोलोगे कि इन 5 ही धाराओं की ट्रिक बोलोगे, अट्टा, माची, भबगली। अट्टा से अट्टा, माची से माची, भै से भद्रावती और भेसावटी। हाँ, भै से 2 आंसर निकालना, और भै से क्या हो गया, बरखेड़ा। कली इसमें साइलेंट रह जाएगा। जहां पर ये 5 धाराएं मिलती है करौली जिले के अंदर, वहां पर बांध बना है पांचना बांध, अमेरिका के सहयोग से बना था। और ये राजस्थान के अंदर मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। फिर यहां से आपकी एक नदी निकलती है साथियों, इस नदी का नाम आप कौन सी नदी बोल दोगे, अपने तो पांचना नदी। और ये पांचना नदी सीधी जाकर के करौली में जाकर के साथियों किस नदी में मिल जाती है, गंभीर नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से आपका साथियों आज बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र भी पूरा होता है। हम राजस्थान के अंदर साथियों ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे।
कौन सी खाड़ी का पढ़ रहे थे साथियों? अपने बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में साथियों राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत अपवाह था अपने? तो 22% था। लगभग कितना परसेंट था साथियों? अपने 22% अपवाह था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी राजस्थान की दोनों नदियां कंप्लीट होती, चंबल और गंभीर नदी। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना वापस। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नए धमाकेदार तरीके से मिलेंगे। आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखा करो। और अब अपन वीडियो बड़े बड़े नहीं बनाएंगे ज़्यादा, क्योंकि लंबी लंबी जो नदियाँ थी ना उसमें थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ता है, वरना नदी क्या है ना समझ में नहीं आती। आधी वीडियो आधी नदी आधे वीडियो में, आधी नदी आधी वीडियो में, ऐसे समझ नहीं आता है। इसलिए थोड़े बहुत लंबे वीडियो भी हो जाते हैं। तो आपके लिए छोटे छोटे वीडियो भी लेके आऊँगा, पूरा देखना आप सभी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद।